हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं, जो कि स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 10 है। तो इसका जो बेसिक वीडियो मैंने इस पर एक बेसिक वीडियो भी बनाया था, जो कि इंट्रोडक्शन था प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपको इसके बेसिक से समझना है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और इसमें जो जो फार्मूला यूज होने वाले हैं, जैसे कि ये वाले फार्मूला जो है आपको यूज होंगे, तो ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10A, जो कि इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड लॉस और गेन परसेंट। तो अगर हमको लॉस गेन परसेंट के लिए हमारा फॉर्मूला ये दोनों है, ठीक है। हमारा गेन का फॉर्मूला होता है गेन बाय सीपी इंटू 100, और लॉस का फॉर्मूला निकालने के लिए लॉस बाय सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है। तो हमारा दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है। तो आप इसमें देख सकते हैं सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। जब भी हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो इसमें हमें क्या करना है, हम कह सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकाल करेंगे। तो क्या निकलेगा, हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो वो कितना में बेचा था, 713 रुपीज़ में बेचा गया, और ख़रीदा था 620 रुपीज़ में। तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ, ठीक है। तो 93 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। पता है गेन परसेंट का जो होता है वो फॉर्मूला होता है, गेन मीन्स जो भी प्रॉफिट हुआ है बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसलिए हम फॉर्मूला यूज कर देंगे, प्रॉफिट तो हुआ है 93 का, कॉस्ट प्राइस जो था 620 रुपीज़ इंटू 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 का टेबल में 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 31 का टेबल में 3 बार में आ जाता है 93। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15% का जो है हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 जो है बन गया है। तो इसका एक और हम क्वेश्चन बना लेते हैं, ताकि हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारा 1 का 4 बना रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है 76.80 रुपीज़ है, और कॉस्ट प्राइस इतना है। तो जब भी हमारा सेलिंग प्राइस जो हो जाए वो कम हो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से, तो हम क्या कर सकते हैं, ये कि हमारा इस टाइम में लॉस होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें पता चल गया लॉस हो गया। तो कितना का लॉस हुआ है उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो हमारा लॉस निकल जाएगा, कितना का लॉस हुआ है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना, 80 रुपीज़, माइनस सेलिंग प्राइस 76.80। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3.20, ठीक है। तो इतना का रुपीज़, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस, जितना भी लॉस हुआ है बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो हमारा लॉस इसमें कितना हुआ है, लॉस हुआ है हमारा 3.20 रुपीज़ का। तो 3.20 को ऊपर लिखें, कॉस्ट प्राइस कितना था, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 80 रुपीज़ है, इंटू 100। तो अगर चाहें तो यहाँ से जो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे भी 100 आएगा। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, 8 4 जा 32। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ से 4% आ गया है। तो कितना का लॉस हुआ है, तो 4% का उसको लॉस हुआ है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है बनाना है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये आप खुद से ट्राई करके। क्वेश्चन नंबर 2 का फिर से 1 और 4 नंबर क्वेश्चन मैंने पिक आउट किया है, तो ये हम बनाएंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, एसपी निकालना है, ठीक है। तो एसपी निकाल, देखिए जब भी एसपी निकालना हो तो हमारा 2 फार्मूला होता है, गेन के लिए ये और लॉस के लिए ये, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला हम इसमें यूज करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। हमारा यहाँ दिया हुआ है फाइंड एस पी व्हेन कॉस्ट प्राइस जो है 1650 है, और गेन है 4% का। तो जब भी गेन रहेगा तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, तो ये फॉर्मूला पे ही हमको बनाना है। तो हमारा जो जो दिया हुआ है कर देंगे 100 प्लस गेन परसेंट कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 1650, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 प्लस 4 104 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1650। तो यहाँ से हमारा जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम 5 का टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, फिर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और 52 इंटू 33 कर देंगे। तो 52 मल्टीप्लाई बाय 33। तो 52 को जब हम 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं। 2 जा 6, देखिए 1716 आ गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेलिंग प्राइस है, निकल गया, ठीक है।
तो इस टाइप से आपको बना लेना। अब हम देखते हैं जब भी हमको ये लॉस परसेंट निकालने के लिए कहा जाए तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो हम इसी को आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ 100 दिया हुआ है और लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट हमारा कितना दिया हुआ है 40/3, तो हम इसको लिख देंगे 40/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है 645 रुपीज़। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 माइनस 40, और मतलब 260/300, इसको हम लिख सकते हैं ना 300 इंटू 645 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 का टेबल में 15 बार में 30 आता है और 13 बार में 26 आता है। और यहाँ से जब हम 15 को और 645 को कैंसिल आउट करेंगे तो 15 4 जा 60, 3 जा 45, तो यहाँ से हमारा 13 इंटू 43 कर देंगे। और जैसे ही 13 इंटू 43 करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 559 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है सेलिंग प्राइस वो आ गया ₹559। तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया और 2 का 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमें मिला है कि क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है कब, जब हमारा सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट जो है वो दिया रहेगा तब हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला है जो कि ये फॉर्मूला, ठीक है। कॉस्ट प्राइस गेन के लिए ये फॉर्मूला और लॉस के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यही दोनों फॉर्मूला यूज करके हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बना, हमारा इसमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसमें हमें गेन निकालना है ना, और गेन निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, क्या इंटू 100 कर दें, सॉरी इंटू सेलिंग प्राइस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा 100 क्या है, 100 ऊपर ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, बाय 100 प्लस गेन परसेंट हमारा दिया हुआ है 12, तो 12 लिख दिए, इंटू सेलिंग प्राइस है 1596, ठीक है। जो दिया हुआ था उसी टाइप से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ से हमारा 100 हो जाएगा और 100 प्लस 12 करेंगे 112 हो जाएगा, इंटू 1596। तो फिर हम चाहें तो इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, इस वाले और इस वाले को। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो गया। यहाँ से 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 हो गया। फिर से इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कर देते हैं, 2 से ही हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ठीक है। अब तो ये कैंसिल होगा नहीं 2 से, तो इसको अब हम इससे ऐसे करके देखते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 2 का टेबल में 50 बार में 100 आता है। फिर से हम इसको 2 से कर देते हैं, 2 7 जा 40, 2 25 जा 50, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं क्या, 7 का टेबल में 7 5 जा 35, 4 और 9, 7 7 जा 49, देखिए हो गया डिवाइड। तो यहाँ से हमारा इसको जब हम कैलकुलेट किए तो यहाँ से हमारा आता है 25 को जब हम 57 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है हो जाता है 1425, ठीक है। तो ये जो 1 और 4 मैंने बनाया, ठीक है। 4 नंबर भी देख ही लेते हैं कैसे बनेगा। इसमें हमारा क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट के लिए तो फॉर्मूला यही होगा ना, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या है होता है CP इक्वल्स 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या है 7 इंटू 1/2, तो 15/2 इसको लिख सकते हैं ना, इंटू कॉस्ट प्राइस 34.40। तो इसी को हम आगे सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ से हमारा 100 आ गया और इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, तो ये 200 प्लस 15/2 हो जाएगा, इंटू 34.40 को अगर हम पॉइंट उड़ा देते हैं ये नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 100 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये 200 प्लस 15/2 है, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2/215 इंटू 3440, ठीक है। अब हमारा चाहे तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, 2 ये 5 का टेबल से, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, यहाँ से 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, यहाँ से 43 का टेबल में 688 कितना बार में आता है, तो ये 16 टाइम्स में 688 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ से ₹32 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए इसको आप एकदम समझते हुए बनाना है, जो भी गिवन है वो लिखना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे।
जैसे क्या है, मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर रुपीज़ इतना एंड पेड इतना फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। तो मंजीत जो है एक आयरन सेफ खरीदे हैं जिसका दाम क्या था, इतना था, ठीक है, और फिर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ा ₹340 उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में। तो हम कह सकते हैं ना, ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगा है ये ओवरहेड एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओवरहेड एक्सपेंस और ये जितना मैं खरीदा था आयरन सेफ को, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। आयरन सेफ का दाम कितना दिया हुआ है, आयरन सेफ को वो इतना में खरीदा और फिर उसको एक्स्ट्रा चार्ज जो लगा है ट्रांसपोर्टेशन में, वो कितना हो गया, वो हो गया 340 रुपीज़, उसको एक्स्ट्रा चार्ज लिखा है। तो अगर हम देखें कि अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ से इन दोनों को जोड़ने से ही ना आएगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद ही ना, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा कॉस्ट प्राइस जो है निकल जाएगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो इतना निकल गया, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस तो निकल ही गया, और भी क्या दिया हुआ है, और फिर उसको बेचा है 12,875 रुपये में। मीन्स ये बेचा जो है वो क्या है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का दाम है वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रहा है या कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम देखिएगा सेलिंग प्राइस जो ज़्यादा हो रहा है, और आपको पता है कि जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, जब भी हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल के देखेंगे कि कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए प्रॉफिट कितना का हुआ है वो देखेंगे। तो 12,875 में हम 12,500 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा कितना निकलेगा, 375 रुपीज़ जो है ये प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट, और फिर हमको क्या निकालने बोल रहा है, ये जो गेन परसेंट निकालने बोल रहा है। और गेन परसेंट निकालने का वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया, गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गेन बाय सीपी इंटू 100। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। गेन परसेंट क्या होता है, गेन बाय सीपी इंटू 100। तो हमारा गेन यहाँ पे कितना हुआ है, तो गेन हुआ है कितना का, मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है हमारा 375 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस क्या था, तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 100, यही हमारा फॉर्मूला था। और फॉर्मूला पे हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं। देखिए 15 बार में आ गया, 5 3 जा 15, मतलब गेन परसेंट जो है हमारा यहाँ से 3% निकला है, ठीक है। मतलब उसको कितना का प्रॉफिट हुआ है, 3% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप से बनाएंगे। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रॉबिन परचेज एन ओल्ड कार फॉर रुपीज़ इतना, ही स्पेंड इतना ऑन रिपेयर्स एंड पेड इतना फॉर इट्स इंश्योरेंस। तो रॉबिन जो है एक ओल्ड कार खरीदा है, ठीक है, जिसका कि दाम है 73,500, और फिर उसको इतना जो है उसको रिपेयर में, उसको ओल्ड कार को रिपेयर करने में लगा, और इतना जो है उसको इंश्योरेंस में देना पड़ा। तो आप देख कह सकते हैं ना कि जो ₹73500 जो है जिसका कॉस्ट प्राइस था, मगर इसमें जो ओवरहेड एक्सपेंस लगा है ये और ये, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे जो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो कैसे, तो वो देखिए हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस हम जब तीनों को जोड़ेंगे, मीन्स जितना मैं ओल्ड कार को वो खरीदा था जिसका कि दाम था ₹73500, इतना में वो उस ओल्ड कार को खरीदा था, प्लस उसको रिपेयर में भी खर्च लगा कुछ, ठीक है, कि कितना का रिपेयर किया करवाया, ठीक है, इतना का वो रिपेयर करवाया। उसके बाद उसको इंश्योरेंस में भी कुछ पैसा लगा जो कि कितना था 2600, मतलब इतना था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों जो है इसका कॉस्ट प्राइस का है, ठीक है, क्योंकि उसको कार को ठीक करवाने में इतने पैसे लगे हैं। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो 86,400 आ जाएगा, ठीक है, आपको जोड़ने पे। और फिर इसमें आपको सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है यहाँ पे, क्या किया देन, फिर वो उसको बेच दिया, कितना में बेचा, तो इतना में 84,240। तो इसका जो सेलिंग प्राइस क्या है वो कितना है, 84,240। तो इसमें हमको निकालना क्या है, लॉस या गेन, प्रॉफिट, गेन, लॉस या गेन निकालना है। तो लॉस या गेन निकालने के लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले देखेंगे कि लॉस हुआ है या गेन हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो ज़्यादा था और बेचा वो कम है। मतलब जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तब क्या होता है हमें, तब हमें लॉस होता है, ठीक है। तो उसको कितना का लॉस हुआ है वो देख लेते हैं। तो लॉस हुआ है उसको 86,400
तो जब हम 84240 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो लॉस है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा हमारा 2160, तो इतना को जो है उसको लॉस हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसको लॉस परसेंट इस तरह से निकाल सकते हैं ना, जब हमको सब चीज़ पता चल ही गया है तो लॉस परसेंट तो आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए हम यहाँ से निकाल लेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। और लॉस हमारा कितना है 2160 का, कॉस्ट प्राइस कितना था तो 86,400, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से हमारा ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। और जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/2, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, इसका आंसर इतना ही आएगा। और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 × 1/2 या 5/2 इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बन जाएगा।